नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। आज मैं आपसे बिजनेस कोच की नहीं, डॉक्टर की हैसियत से बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है। साथियों, कोरोना वायरस इंडिया में दस्तक दे चुका है। चारों तरफ पैनिक का माहौल है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा अफवाहें आ गई हैं कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करें। आज मैं आपको बेहद ठोस, रिसर्च और प्रामाणिक जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आप स्वयं कोरोना वायरस से बच सके। आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अलग अलग क्लासेस में जाते हैं, वो बच सके। आपके स्टाफ जो अलग अलग जगह से आते हैं वो बच सके, और आपकी ओवरऑल टीम, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, मेरा कोई भी फैन इस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना हो। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस सिक और इन्फेक्टेड लोगों से फैलता है जिनको पहले से वायरस ने प्रभावित कर दिया हो। जनरली इन लोगों में क्या लक्षण होते हैं? यदि वो व्यक्ति एक्टिव सिक है तो उसको खांसी होगी, उसको कफ आएगा, उसके चेहरे पर वीकनेस के लक्षण नजर आएंगे, उसको ब्रेथलेसनेस होगी, अर्थात सांस लेने में तकलीफ होगी। और दूसरी तरफ कुछ कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोग सिक तो होते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स जल्दी नजर नहीं आते। वो एक्टिव कैरियर के रूप में वायरस अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं, और सिम्टम्स डेवलप होने में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का भी समय लग सकता है। ये कोरोना वायरस आपके भीतर कैसे प्रवेश करता है, इस बारे में सैकड़ों अफवाहें हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैज्ञानिक रिसर्चों से सिद्ध हो गया है कि अधिकतम केसेस में कोरोना वायरस आंख से, नाक से या मुंह के जरिए आपके भीतर जाता है। तो अब करना क्या है? मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, जिनका पालन करके आप कोरोना वायरस से खुद को, अपने नियर्स एंड डियर्स को बचा सकते हैं। स्टेप 1, अपने पास लगातार मास्क रखें। यूं तो मास्क बहुत ज्यादा आपको नहीं बचाता। मास्क ज्यादा उपयोगी उनके लिए जो सिक हैं। वो मास्क जब लगा के रखेंगे तो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं गिरेंगे और दूसरे लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे। लेकिन आपको लगातार मास्क इसलिए रखना है ताकि आपके चेहरे में किसी का सलाइवा या किसी का ड्रॉपलेट डायरेक्ट जाने से बचे। और इसके साथ साथ आपको मास्क इसलिए रखना है कि गलती से आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए जहां पर आपके आजू बाजू में कोई खांसने वाला व्यक्ति बैठा या कोई सिक नजर आ रहा हो। मान लीजिए आप प्लेन में फंस गए, आपको पता है अब आपकी सीट चेंज नहीं हो सकती। मान लीजिए आप बस में फंस गए, आप ट्रेन में फंस गए, आप किसी टैक्सी में फंस गए, कोई और पब्लिक प्लेस में फंस गए, तो आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा मास्क रखिए और सामने वाले से बिल्कुल विनम्र निवेदन करते हुए उसको एक मास्क दे दीजिए। शायद इस समय सुरक्षा की दृष्टि से भी सबसे बड़ा कदम यही है, और शायद सबसे बड़ी चैरिटी भी यही होगी। और हाँ, 1 दिन से ज्यादा मास्क यूज ना करें, क्योंकि वो मास्क में मॉइस्चर आ जाता है, वो मास्क नमी पकड़ लेता है और वो मास्क खुद इन्फेक्ट करने की स्थिति में आ जाता है। हैंड सैनिटाइजर रखें। कहां रखें? अपने घर के एंट्री पॉइंट पे एक हैंड सैनिटाइजर रखें, ताकि कोई भी आए तो वहां पे सैनिटाइज कर सके। आपका जो भी बिजनेस प्रेमाइस है, जो भी आपका ऑफिस है, वहां के वेटिंग एरिया में एक हैंड सैनिटाइजर रखें, जहां पर जो भी कस्टमर आए वो वहां पर सैनिटाइज करके अंदर घुसे। और चाहे तो आप रिक्वेस्ट कर ले कस्टमर के साथ कि थोड़ा सा आप क्लीन कर लीजिए। तो हैंड सैनिटाइजर अपने आसपास हर किसी को यूज करने के लिए बोलें, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे आपकी घर की बाई हो, चाहे आपका दरवाजा खोलने वाला पियून हो, आपको पानी पिलाने वाला पेंट्री वाला हो, सबको बोलें दिन में अनेक बार हैंड सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करें और सोप से हाथ धोएं। साथियों, जमीन पे रहते हुए कोरोना वायरस से कैसे बचें, ये रास्ते तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन आप तुरंत उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है तो, क्योंकि एक और स्पेशल वीडियो में रिलीज कर रहा हूं जिसमें मैं हवा में कोरोना वायरस से कैसे बचें, अर्थात एयर ट्रेवल करने वाले जो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो हाईएस्ट कैटेगरी रिस्क पे बैठे हैं, वो कैसे बचें, उनके प्रिकॉशंस मैं एक और वीडियो में बताने जा रहा हूं जो बहुत जल्दी रिलीज होगा। चेहरे पर हाथ ना लगाएं, क्योंकि हाथ इन्फेक्शन फैलाने के सबसे बड़ा जरिया है। तो यूं आंखों को ना मसलें, नाक के पास न ले जाएं, यूं ऐसा मुंह पर ना करें। इन सारी चीजों से बचें और कोशिश करें आपके जो हाथ हैं वो एकदम कॉमन जगहों पर टच ना हो। मान लीजिए किसी जगह की रेलिंग है, किसी जगह का स्ट्रैप है जहां हर कोई हाथ रखता है, मान लीजिए एक बायोमेट्रिक मशीन है जहां पर लोग थंब का इंप्रेशन देते हैं। जब भी यहां पर हाथ टच करें तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें या फिर बढ़िया से 20 सेकंड हैंड वॉश कर लें। किसी भी खांसने वाले व्यक्ति से या ऐसा व्यक्ति जिस पे आपको जरा भी डाउट लगे, बीमार हो, ऐसे व्यक्ति से आप लगभग 1 से 2 मीटर की दूरी रखें, क्योंकि 3 से 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य है अपने आप को इससे बचाने के लिए।
ये काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर देगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो छींटे निकलते हैं वो जनरली 2-3 फीट दूर तक जाते हैं। तो आप यदि थोड़ी दूर रहें तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और यदि आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पे दूरी संभव नहीं है, तो यूं घूम के अपनी पीठ उसकी तरफ कर ले, ताकि डायरेक्ट आपके चेहरे पर कुछ ना है। इतनी छोटी सी आप सावधानी रखें तो आप भीड़ वाली जगहों पर थोड़ी सुरक्षा कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक, जब तक ये कोरोना वायरस ठक 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 करके दस्तक दे रहा है, तब तक अपने नियर एंड डियर से भी चीजें शेयर ना करें। दूर वालों की बात तो बहुत दूर की हो गई, उनको तो भूल जाइए। तो अपने टॉवेल्स आप अलग रखें, घर में कॉमन ग्लास, कप, चम्मच, प्लेट एक दूसरे का न लें, अपना अपना अलग रखें। क्योंकि अब तक जो भी लोग जहां पर भी इन्फेक्ट हुए हैं, उनको 2-3 दिनों तक पता ही नहीं चला कि वो इन्फेक्ट हो गए, और इस पीरियड में गलती से उन सब के नियर और डियर भी इन्फेक्ट हो गए। तो जो भी आदमी बाहर जा रहा है, जो भी आदमी बाहर से आ रहा है, ये ध्यान रखे आपको चीजें अभी नियर और डियर से भी शेयर नहीं करनी है। और इससे प्रेम कम नहीं होगा, इससे उल्टा प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि आप उनकी चिंता करते हैं। इस वक्त अपने घरों में खूब साफ सफाई रखें। कौन सी कॉमन जगह है जिसको हर दिन कोई ना कोई छूता है? बाहर की डोरबेल, डोर का नॉब, दरवाजा जहां पर कोई ठक ठक करता है, वो कॉमन जगहों के हैंडल्स जिसको कोई भी खोलता है, ऐसी सारी जगहों को। और यहाँ पर हम एक लिस्ट दे रहे हैं, और आपके भी दिमाग में निश्चित रूप से बहुत सारी लिस्ट होगी। इन सारी जगहों पर आप सावधानी बरतें और इनको हर दिन अनेक बार क्लीन करवाएं। याद रखिए, अनेक बार, क्योंकि कोई भी वायरस की लाइफ कहते हैं 24 आवर्स तक की रहती है। यदि आप सोचेंगे 2-2, 3-3 दिन में क्लीन करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के इन्फेक्ट होने की संभावना होगी। कुछ भी खाने के पहले फिर से वही बात, अपने हाथों को बहुत बढ़िया से धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बिल्कुल भी रिस्क न लें, क्योंकि खाने के साथ सीधा आपका हाथ मुंह के अंदर जाता है। साथियों, दुनिया भर में टोटल इतनी डेथ्स हुई हैं, इतने लोग अफेक्टेड हैं, यह जरूर चिंता और दुख का विषय है। लेकिन इसके बीच एक खुशी का विषय यह है कि इतने लोग रिकवर कर चुके हैं। इसका मतलब ट्रीटमेंट संभव है, और इंडिया में अभी तक बहुत ही कम केस सामने आए हैं। और खुशी की बात यह है, इसमें से भी बहुत से लोग ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इंडिया तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस से निपटने के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड है। और मैं नहीं चाहता उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देखने वाला एक भी आदमी कोरोना वायरस से प्रभावित हो या उसके नियर एंड डियर प्रभावित हो। एक बात और, तुरंत ये वीडियो बिठा के अपनी सारी टीम को दिखाना, तुरंत ये वीडियो बिठाकर अपने सारे स्टाफ को दिखाना, अपने घर में फैमिली मेंबर्स को दिखाना, छोटे छोटे बच्चों को दिखाना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, अपनी स्कूल बसेस में जा रहे हैं। और उन सब के स्कूल बैग्स में भी छोटे छोटे सैनिटाइजर डाल देना। घर के हर मेंबर को इस वक्त ये जानकारी होना जरूरी है। और इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। डॉक्टर उज्जवल पाटनी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।